इस बीच जामोद से लगाकर सोनाला हेवरखेड़ और अड़गांव बुजुर्ग के बीच के कार्यों की अपडेट हम समय समय पर हमारे विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं गुनीत तन्ना जी बनाए जाने हैं। वहीं हेवरखेड़ से लगा के सोनाला स्टेशन के बीच में एक बड़ा पुल वान नदी के ऊपर बनाया जाना है, जिसकी प्रक्रिया भविष्य में की जानी है। वहीं यह जो आप हमारा नया हेवरखेड़ स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर भविष्य में निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात में ट्रेनों का आवागमन होगा। और जो पुराना हेवरखेड़ स्टेशन हमारा था, मेलघाट टाइगर रिजर्व के इलाके में आता था, इस वजह से उस सेक्शन को बंद कर दिया गया है और नए इलाके से होकर यह जो रेलपथ गुजारने की प्रक्रिया है, इस पर कार्य चल रहा है। समय समय पर सभी कार्यों की अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं। और जब हमारा पहला सेक्शन तैयार हुआ था अकोट से अकोला, उस समय भी हमने आपको सबसे पहले अपडेट दी थी। 2020 के आसपास की वह बात है और यही सिलसिला आप सभी के लिए विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से जारी है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस सेक्शन का बनना कितना ज़रूरी है, हमारे पश्चिम भारत से दक्षिण भारत के लिए यह एक शॉर्टकट रूट भविष्य में रहने वाला है। लेकिन जो इसमें पेचीदगियाँ आई है रूट डाइवर्जन की, एक तो हमारा पाताल पानी से लगा के मुख्तियारा बलवाड़ा सेक्शन जो है महू सनावत खंडवा इलाके में पड़ता है, हमारे उस सेक्शन में वहाँ पर भी डाइवर्जन की वजह से कार्य प्रभावित हुआ। नर्मदा ब्रिज का निर्माण कार्य धीमी गति से होने की वजह से जो सेक्शन है हमारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर वाला, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और अगले वर्ष की शुरुआत में वह बनकर तैयार हो सकता है। वहीं जो ओंकारेश्वर से सनावत का सेक्शन है, उसमें भी कार्य पूरा होने के पश्चात में जो फिनिशिंग का कार्य है वह करीब साल भर से चल रहा है और उम्मीद जग रही है कि जल्दी उसकी शुरुआत हो जाए। इस बीच जो आगे के सेक्शन हैं उनको बनाने के पश्चात में रेलवे के द्वारा उन पर ट्रेन चलाने के लिए लंबा इंतजार क्षेत्रवासियों को करवाया जाता है और जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हमारे भारत देश की राष्ट्रीय संपत्ति है और ऐसे में उसका कोई उपयोग नहीं होता है तो निश्चित तौर पर निराशा होती है। ऐसा बाकी के हिस्सों के साथ में ना हो, ये हम सभी चाहते हैं कि सीआरएस के तुरंत बाद एग्जामिन करवाकर उस रूट पर कम से कम एक गाड़ी सुबह शाम के वक्त चलाई जाए, तो निश्चित तौर पर जो धन खर्च किया गया है उसमें से कुछ हद तक कुछ तो वापसी होगी। बहरहाल यह हमारे नए हेवरखेड़ स्टेशन की लोकेशन के नज़ारे आप देख रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेक्शन भविष्य में होने वाला है और अर्थवर्क की प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए कितनी ऊंचाई का यहाँ पर जो सेक्शन है वह बनाया जा रहा है, साथ ही अच्छी खासी चौड़ाई यहाँ पर